की बात है, हिला नहीं पा रहे। अब आते हैं जाके फिर बैठ जाते हैं, उपास होता है, लोग हंसते हैं, आते हैं अपना कोशिश करके बैठ जाते हैं, आते हैं कोशिश करके बैठ जाते हैं, कोशिश कर चुके हैं और कोशिश करने के लिए रह गए हैं, वो सब प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा एक बात है, जो कोशिश करने के लिए रह गए हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, धनुष जापे नहीं टूटे, टूटे तो अब बताओ गणेश जी कौन कौन की सुने। बोले जापे नहीं टूट जाए, टूटे तो हम पे टूटे। अब महाराज कोशिश करने के लिए रह गए हैं, बेऊ प्रार्थना करेंगे, बे पीछे क्यों रह जाएं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, जब हम पे ना टूटो तो टूटे काऊ पे नहीं। सब प्रार्थना कर रहे हैं अपनी अपनी, हमारा सब प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ राजा इकट्ठे हुए और विचार किया कि सब मिलकर तोड़ेंगे, मिलकर तोड़ेंगे। एक बोलो शादी तो एक के संग होगी, तो बोले कि फिर हम आपस में लड़ेंगे और जो जीत जाएगा उसी के साथ शादी हो जाएगी। ये राजाओं की बुद्धि ऐसी है। तो फिर क्या होता है, भूप से सदस एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा। चौपाई कह रही है 10,000 राजा एक संग उठाए रहे हैं, लेकिन टरई नटारा हिला नहीं पा रहे हैं 10,000 राजा। एक बात सोचो भैया, मैया 10,000 धनुष में लग गए, क्या पहले के राजा मच्छर है? मच्छर तो भैया लग भी जाएंगे 10,000, लेकिन इंसान 10,000 लग जाए, राजा 10,000 क्या कोई राजा मच्छर थे पहले? नहीं तो बोले ऐसे ऐसे राजा जिनमें 10,000 हाथियों का बल है, ऐसे ऐसे उठाए रहे हैं, लेकिन टरई ना टारा। जनक को क्रोध आ गया, खड़े होके कहा, खबरदार खबरदार, किसी ने कहा कि मैं योद्धा में वीर हूँ, मैंने सबकी वीरता देख ली, कोई कहना मत के मैं वीर हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ये धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है, ऐसा लग रहा है। और भैया जैसे ही कहा कि क्षत्रियों से विहीन धरती हो गई है, दुनिया सुन लेगी, लेकिन लखन सुनने वाले, लखन पे सहन नहीं होती। लखन खड़े हो गए, जनक जनक कही जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जहाँ रघुवंशी बैठे हो तुम ये धनुष की बात कर रहे हो? अरे मेरे भैया, मेरे गुरुदेव, मुझे आज्ञा तो दे, तुम धनुष की बात कर रहे हो? पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह लेकर कई योजन तक भाग जाऊं, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं, और ऐसा ही नहीं कई योजन तक लेकर भाग जाऊं और कांचे घट जिम्मेदारों फोरी कच्चे गड़े की तरह तोड़ फोड़ कर दूं, पूरे ब्रह्मांड को लेकर भाग जाऊं। आदेश तो करें मेरे भैया, मेरे गुरुदेव। राजा बैठे, राजा एक दूसरे के कान में बोले, भाग चलो, हम तो पहले ही कह रहे भाग चलो, यहाँ धरती टूटेगी फूटेगी। हाँ हम तो पहले ही कह रहे, पर हमारी कोई सुने तब तो। एक बोलो, क्यों रे तेरो घर का या धरती ते अलग है का? यहाँ मरनो तो घर मरनो, बोले तो सबन के संग ही मर ले। ये राजा बात कर रहे हैं आपस में, ये राजाओं की बुद्धि, राजा आपस में बात कर रहे हैं। महाराज राम जी ने कहा, लखन, हाँ भैया, धरती हिल गई। लखन बोले, धरती तो हिल गई पर तुम दोए नहीं हिले। कौन? बोले एक तुम नहीं हिले अपनी जगह से और एक धनुष नहीं हिला। भाई हिलेंगे, तू धीरज रख। ठीक है। विश्वामित्र ने समय शुभ देखा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, तब राम जी से कहा, उठऊ राम भंजऊ भव चापा।
जाओ पिता के दुख को दूर कर। संजय कुशवाहा जी टूबल मिस्त्री 111 रुपए से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उनका। भगवान कुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली लुटसान वाली मैया की जय हो। तब राम जी से कहा, गुरुदेव ने खड़े हो जाओ पिता के दुख को दूर करो। तब राम जी खड़े हुए और जैसे ही खड़े भैया ना तो राजा हंसने लगे और मजाक उड़ा रहे हैं। अरे देखो देखो ये कल परसों को छोरा ये तोड़ेगो धनुष, अच्छे अच्छे तो हिलाए नहीं पाए, देखो ये तोड़ेगो ये कल परसों को छोरा। लेकिन राम जी ने किसी की ओर नहीं देखा। और ध्यान रखना भैया, भौंकने वालों की कमी। अच्छा आपने देखा होगा हाथी गांव में आता है ना, हाथी, यहाँ राम जी की चाल को हाथी की उपमा दी गई है। वैसे राम जी की चाल हाथी शेर की उपमा है, लेकिन इस जगह हाथी की उपमा दी गई है। हाथी गांव में आता है तो कुछ लोग हाथ जोड़ेंगे, बेटा बेटा गणेश जी आगे हाथ जोड़, और भौंकने वाले भौंकेंगे। और भैया भौंकने वाला चाहे तो 4 पैर वाला हो और चाहे फिर, समझ रहे हो, समझ गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, भौंकने वाले तो भैया भौंकते हैं। अच्छा हाथी पर कुत्ता भौंक रहे पीछे, कौ ने पूछी क्यों भाई तुम क्यों भौंक रहे? हाथी ने कछु बिगाड़ो? सो कछु ना, हाथी ने कछु ना, तो क्यों भौंक रहे? अरे नहीं वो बात, अब बताओ क्यों भौंक रहे? हाथी ने कुछ बिगाड़ा? हाथी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो क्यों भौंक रहे? बोले हमें हाथी ते परेशानी ना, तो बोले वो सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं जिनते परेशानी, जाको इतना सम्मान है कैसे रहो, इतना मान मिल कैसे रहो, हमें ये परेशानी है, जिद दिक्कत है। और भौंकने वाले आगे से कभी नहीं भौंकते। आपने देखा होगा भौंकने वाले आगे ये हमेशा पीछे ही भौंकते हैं, तो डरना मत, ये पीछे ही भौंकेंगे। आगे भौंकने वाले इतनी हिम्मत थोड़ी है कि आगे भौंक ले, पीछे ही भौंकते हैं ये भैया। राम जी ने कहीं नहीं देखा, सहजई चले सकल जग स्वामी, कोई बनावटी नहीं, सहज आराम से आई। उधर सीता जी गणेश महाराज को मनाने लगी हैं। महाराज गणेश जी महाराज गौरा भवानी को मनाती हैं कि धनुष का जो वजन है उसे कम कर दे। इधर सीता जी मना रही हैं। और महाराज राम जी ने क्या किया है, परिक्रमा लगाई धनुष की, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया मन ही मन। उसके बाद देवों के देव, देवों के देव, देवों के देव, ए पीछे वारियों, देवों के देव, महादेव से प्रार्थना करी, बाबा हाँ भगवान आदेश करो, बाबा आप कोई धनुष है? हाँ कहते तो ऐसे ही, ऐसे वो धनुष ये हमारे नाम से ही है, तो बाबा आज्ञा हो तो तोड़ दूं? बोले बाबा बोले तोड़ दो, अब ये किसी काम का रहा नहीं है, पुराना हो गया, तोड़ दो। क्योंकि भाई जिसकी चीज है उसे पूछना जरूरी है। आज्ञा मिली, चांप चढ़ाई, धनुष टूटेगो, सब पोपली फोपली ताली बजावे के लिए तैयार रह जाओ। और देखो भाई धनुष टूटे तो तालियों की आवाज होनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, को न लखा दे कि सब, बस 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 टूट गया। अच्छा कछू कछू ने ताली ना बजाई, समझ गए फुकेलो है फुकेलो भैया, वे चाहत ना है कहू के लाला की शादी, फुकेलो है। अब वो ना बजाए रहे, अब का है जब समय पे ना बजाई तो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पुष्पों की वृष्टि करते हैं देवता। और महाराज उसी समय सीता जी वरमाला लेके आई हैं, लेकिन राम जी ऊंचे है, मुकुट है, पहुंच नहीं पा रही, बहुत देर हो गई। किसी ने कहा गुरुजी से, विश्वामित्र से, राम जी से कह दो थोड़ी मुंडी नीचे कर ले, माला पड़ जाए। विश्वामित्र जी बोले देखो भैया धनुष तुड़वावे की बात हमारी थी, अब शादी विवाह में तुम जानो तुम्हारो
अभी हम बाबा लोग, हम बाबा ठहरे, हम का जाने शादी वादी में। देखो अपने आप। तब सुनैना सखियां, सीता जी की सखियां सब मिलकर